हाय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। अब तक मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी भाग 3 तक हमने जैव प्रक्रम का कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने थर्ड में बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज आपको हम बताऊंगा ब्लड सर्कुलेशन। ह्यूमन यानी मानव में किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रोसेस करता है। तो आइए चलते हैं, हम सभी को प्यार भरा नमस्कार समझेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो इसमें हम बताएंगे ब्लड यानी जैसे हम बोलते हैं हिंदी में ब्लड सर्कुलेशन को रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का जो प्रोसेस होता है वो होता है रुधिर का प्रवाह करना। ठीक है ना। रुधिर का पर, भेजना, रुधिर को एक स्थान से यानी हमारी धमनियों तक पहुंचाने का कार्य। तो ये हमारा डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं सेप्टम। इनको नाम देते हैं सेप्टम। सेप्टम, ये मसल्स जो होती है सेप्टम। अब इसको हम बोलते हैं लेफ्ट क्या दिया नाम जाता है इसे, ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। इसे बोलेंगे राइट ऑरिकल, यानी आर लिखा है हमने तो राइट ऑरिकल। इसको बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसे अब इसमें कहने का मतलब, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्या नाम दे सकते हैं इसे, इसको हम कहते हैं बाया अलिंद। लेफ्ट का मतलब बाया, बाया अलिंद। इसको बोलेंगे हम बाया निलय। बाया अलिंद और बाया निलय, इसको हम कहेंगे। ठीक है ना। इसको बोलेंगे बाया निलय, बाया निलय। अब इसके बाद बात आती है, इसको कहेंगे हम दाया अलिंद। इसको हम बोलेंगे, यानी राइट वेंट्रिकल है तो इसे बोलेंगे हम दाया निलय। अब देखिए, इस रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। इसकी खोज जो की थी उनका नाम था विलियम हार्वे। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ये पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो किसने की? विलियम हार्वे ने। ठीक है। तो ये तो खोज करता हुए थे जिन्होंने इसका खोज किया, तो विलियम हार्वे। अब देखिए, जो हमारा ये दायां आलिंद होता है, इसमें दो ये ग्रंथि होती हैं, ये दो सिराएं होती हैं। और ये सिराएं क्या होती? छोटी छोटी जो भी ये सिराएं हैं, जो भी वेन्स हैं, यानी
उन सभी से क्या करती हैं, किसका कार्य करती हैं, ब्लड लाने का। तो ये इसको हम बोलते हैं सुपीरियर। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, जिसका नाम देते हैं, जिसका नाम दिया जाता है अभिवाही वेना कावा। हिंदी में से कहते हैं हम अभिवाही वेना कावा, अभिवाही वेना कावा। ठीक है, इस ग्लैंड्स को बोलते हैं, इस सिरा को बोलते हैं। ठीक है, एक और सिरा होती है, इसमें ये ब्लड आता है और ये ब्लड होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इस ब्लड को हम इस सिरा को बोलते हैं हम इनफीरियर। इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते इनफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इनफीरियर वेना कावा। ये तो प्रोसेस रहता है इसका, सुपीरियर और इनफीरियर वेना कावा। अब इसका मुख्य जो चरण होता है वो एक और चरण होता है, जिसको, ये तो हुआ हमारा इनफीरियर, और जिसमें अभी CO2 यानी जो भी CO2 युक्त ब्लड होता है, यानी हमारे शरीर में कैसा ब्लड होता है, एक होता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। जिसे प्योर ब्लड को कहते हैं हम शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर। अशुद्ध और शुद्ध रुधिर, ये अभिवाही वेना कावा, ये इनफीरियर वेना कावा। अब देखिए, ये हमारे अपर कहने का मतलब चेस्ट से ऊपर से जो ब्लड आता है वो हमारा ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा में। यानी इस चेस्ट से अपर, ऊपर वाले हिस्से से जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना कावा में। बंद कर, सुपीरियर वेना कावा में। और जो हमारा लो, जैसे हिप और पैर, इन सभी से जो ब्लड आता है वो हमारा यानी इनफीरियर वेना कावा में आता है, जिसे हम बोलते हैं अपवाही वेना कावा। क्या नाम दिया जाता है इसे, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अपवाही, अपवाही वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, यानी अभिवाही वेना कावा और अपवाही वेना कावा। ठीक है, ये तो। अब इसमें इम्प्योर ब्लड आया, यानी प्योर ब्लड नहीं है, अशुद्ध रुधिर है। अब सभी इसमें अशुद्ध रुधिर किस में आया, दाया आलिंद में। किस में आएगा, दाया आलिंद में। उसके बाद ये यहाँ पर 3 वाल्व लगे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब 3 है इसलिए ट्राइकस्पिड। यहाँ पर 2 ये वाल्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब ये वाल्व क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड आया हमारे इस हार्ट में, और जैसे ही इन सिराओं से सुपीरियर वेना कावा और इनफीरियर वेना कावा से ब्लड आया हमारे इसमें CO2, और ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन हुए ये आ गया किसमें, हमारे राइट वेंट्रिकल में, यानी दाया निलय में। ठीक है, इस निलय में आया, और यहाँ पर जैसे ही आया
यहाँ एक ऐसी चंद्र की समान एक ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेम्यूनल, क्या बोलते हैं, सेम्यूनल। इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसका नाम लिखे दे रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेम्यूनल। सेम्यूनल यानी अर्धचंद्र कपाट, इसका नाम दिया या हिंदी में जिसे बोलते हैं हम अर्ध चंद्र कपाट, यानी सेम्यूनल। इसमें आया ब्लड, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए और इसमें आया क्या, ब्लड, और ये ब्लड गति करता हुआ कहाँ पहुंचेगा, हमारा लंग्स में, किस में जाएगा, यानी लंग्स। अभी आया, इसमें आएगा लंग्स में, ठीक है। यानी समस्त तो चुके ही होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बायान अलिन, इसको बोलेंगे हम बाया निलय, निलय यानी लेफ्ट, सॉरी, इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, यानी बायां आगे। अब ये जो रुधिर आएगा वो हमारा किस में आएगा, इन फेफड़े में, किस में आएगा, फेफड़े में, यानी लंग्स में, लंग्स में आएगा। और लंग्स में आने के बाद में ये लंग्स क्या करेंगे, जो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कहने का मतलब उसमें क्या करेंगे, CO2 को आउट करेंगे और O2 को इन करेंगे, इसे आउट कर देंगे यानी बाहर कर देंगे और O2 को इन कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, यानी रेस्पिरेशन, यानी श्वसन तंत्र। ये हम ऐसे लिख करके नहीं छोड़ेंगे, हम समझाएंगे भी कि श्वसन किस प्रकार से होता है, तो इसे बोलेंगे हम प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब ये ब्लड आया इसमें, यानी अशुद्ध रुधिर, और ये लंग्स में आने के बाद लंग्स ने क्या किया, इनको शुद्ध करने का कार्य किया। तो इसमें कैसा हम लिख सकते हैं, CO2, कैसा रुधिर है, CO2। इस धमनी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी, ठीक है ना, पल्मोनरी, हाँ, इसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी, ठीक है ना, पल्मोनरी वेंस, ठीक है। ये हमारा कहने का मतलब, इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी ग्लैंड्स, यानी ग्रंथि। अब इसमें पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, यानी हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई है, जहां पर पल्मोनरी लिखा होता है तो वो हमारे क्या, फेफड़े से जुड़ी होती है, यानी पल्मोनरी वेंस, ठीक है। ये तो हमारा इसका कंडीशन रहेगा। उसके बाद इसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन, तो जिसे हिंदी में कहते हैं हम फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, धमनी को इंग्लिश में कहा जाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन, तो फुफ्फुसीय धमनी।
अब इसके बाद में यहाँ से लंग्स ने क्या किया, CO2 को आउट किया, O2 को इन किया। तो यहाँ से ये, अब यहाँ से ये वाली ग्लैंड्स क्या करेगी, इस रुधिर को लेकर के आएगी किसमें, कहने का मतलब CO2 यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए थे और इसमें आया ये रुधिर, और रुधिर आने के बाद में पल्मोनरी वेन से लंग्स तक आया और लंग्स से क्या हुआ, CO2 आउट हुआ और O2 इन हुआ, यानी प्योर ब्लड हुआ। अभी ये अशुद्ध था, इसको हम कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर, यानी CO2 है तो क्या है, अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर। ठीक है ना, ये हमारा अब यहाँ से आएगा क्या, शुद्ध रुधिर, इसमें आया हमारा शुद्ध रुधिर। अब ये रुधिर यहाँ आया, इस ग्लैंड्स को बोलते हैं पल्मोनरी, ये तो पल्मोनरी वेंस थी, इसको हम बोलेंगे, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में फुफ्फुसी, फुफ्फुसी सेरा, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी सेरा। ठीक है, पल्मोनरी वेंस, इसको सॉरी बोलते हैं हम, ठीक है, पल्मोनरी, ये फुफ्फुसी सेरा। अब इसमें अब आपको पूछा जाएगा कि किसमें अशुद्ध रुधिर रहता है, तो किसमें रहता है, एक ऐसी ही पल्मोनरी होती है, यानी फुफ्फुसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, तो इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसी धमनी, इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर रहता है। अब ये रुधिर लंग्स ने क्या किया, शुद्ध किया, और शुद्ध होने के बाद में इसमें आया हमारे बायां अलिंद में क्या आया, शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड आया, और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए और ये ब्लड किस में आ गया, इसमें आएगा, और इसमें आया तो इसमें होता है एक ग्लैंड्स होती है जिसको नाम, इस ग्लैंड को नाम दिया जाता है इसको बोलते हैं अयोर्टा, यानी अयोर्टा, यानी ओर्टा, जैसे हिंदी में कहते हैं हम ओर्टा, यानी अयोर्टा। ये ग्लैंड इसमें आया क्या, शुद्ध रुधिर। अब ये शुद्ध प्योर ब्लड होने के बाद में ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए और ये रुधिर किस में आया, इसमें अयोर्टा में, और ये अयोर्टा में आने के बाद में इससे नेक्स्ट छोटी छोटी वेंस जुड़ी होती हैं, और ये जो सिराएं होती हैं ये क्या करती हैं, इनके पास में फिर ब्लड को पहुंचा देती हैं। ये क्या करती है, ब्लड को इन सिराओं से, इसमें अशुद्ध आया और इसने क्या किया, शुद्ध रुधिर इसमें पहुंचाने का कार्य कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब देखिए इसमें O2, अब O2 रुधिर आया था और ये इसमें आया O2, इसने अयोर्टा ने क्या किया कि इन सिराओं के पास में शुद्ध रुधिर भेज दिया और इन वेंस ने, इन सिराओं ने अशुद्ध रुधिर इसमें भेज दिया। अब बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, इसमें आ गया अशुद्ध रुधिर। अब एक बार फिर से समझ लेंगे, इनको हम बोलते सुपीरियर वेना कावा। अब आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कौन सी वेना कावा बड़ी होती है, तो सुपीरियर है, यानी अभी भाई वेना कावा स्मॉल होती है, छोटी होती है स्मॉल, ये लॉन्ग है यानी बड़ी, शरीर के समस्त चैम्बरों में से आता है ब्लड, और ये ब्लड इसमें बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए और इसमें आ गया। ठीक है, ये तो हुआ हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसको कहते हैं क्या, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये तो कंडीशन यहाँ तक हुई। अब देखिए इसकी खोज तो विलियम हार्वे ने की थी।
अब इनसे क्वेश्चन देखिए, अब आपको पूछा जाएगा अशुद्ध रुधिर किस में आता है, तो किस में आता है, यानी दाया आलिंद में। कौन लेकर के आता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद आएगा बाइकस्पिड वाल्व होंगे, तो इस अर्धचंद्र कपाट में ब्लड आने के बाद में, अब इसमें क्यों आता है, तो यहां तक देखिए। अब इसमें सुपीरियर वेना कावा में आया था ब्लड अशुद्ध, और ये दाया आलिंद में आया, और दाया आलिंद में आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए और ये ब्लड किस में आ गया, इसमें अर्धचंद्र कपाट में, और यहाँ से होता हुआ लंग्स के पास, और लंग्स को, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो इसमें आया, इससे आने के बाद में ये लंग्स में आया, लंग्स ने क्या किया, शुद्ध किया, CO2 को बाहर किया और O2 को अंदर लिया, और ये शुद्ध रुधिर को, प्योर ब्लड को पहुंचाया। इसको हम कहेंगे प्योर ब्लड। क्या कहेंगे, प्योर ब्लड। ठीक है, यानी शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर आया, बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, और ये आ गया हमारे बाया निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, आने के बाद में, और इसके अंदर ये एक आयोर्टा होती है, और आयोर्टा में शुद्ध रुधिर आया, और ये शुद्ध रुधिर ये सिराओं के पास पहुंचाया, और सिराओं ने अशुद्ध रुधिर को इसमें, इसको बोलते दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ये इस प्रकार से। अब देखिए, जब व्यक्ति के अंदर के ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं तब आवाज कैसी आती है, लब, और जब ये बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब वो आती है आवाज कैसी, डब। लब और डब दो आवाज आती है। ठीक है, ये तो था हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे ये तो कंडीशन थी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें। अब देखिए BP यानी ब्लड प्रेशर, BP। ठीक है, BP को मापने वाली जो मशीन होती है तो उसे हम बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। इंस्ट्रूमेंटल जो होता है उसे बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर, इससे BP नापते हैं। अब BP का मापन हम अपने यहाँ पर कर सकते हैं, न कि गले में। अगर गले में किया जाए तो हमारी ब्लॉक हो सकती है, ये सिराएं जो है वो फट सकती है। हम यहीं पर हमारा डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा जो ब्लड प्रेशर मापने वाली उसमें हवा भरते हैं और यहाँ पे लगा करके और अपने हार्ट का ब्लड प्रेशर मापन कर लेते। तो हार्ट का ब्लड प्रेशर जो मापन होता है वयस्क में वो 120 प्रति 80 mmHg कितना होता है, 120 प्रति 80। एक अगर इतना है तो व्यक्ति सामान्य है। क्या होगा, सामान्य। लेकिन बच्चों में कितना होता है, 150, यानी चाइल्ड में 150। ठीक है, चाइल्ड। और जो स्पोर्ट वाले लोग होते हैं, स्पोर्ट, ठीक है, वो कम करा लेते हैं, यानी 90 से 60 के बीच में रखते हैं। 90 से 60 के, यानी 100
100 तक भी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पोर्ट वाले होते हैं, ठीक है। ये तो कंडीशन थी अलग। तो इसे हम बोलते हैं स्फिग्मो। 150/80 होना चाहिए mmHg। अब आपने देखा होगा कि जब हम ईसीजी, अब आपने देखा होगा ईसीजी में एक ऐसी धारी होती है, मशीन में आपने चलता हुआ देखा होगा, जो मशीन होती है उनमें एक ऐसे तरंगे बनती हैं, ठीक है ना। ये तरंगे ऐसी होती हैं, ये तरंगे, और ये तरंग नहीं रही, अगर सीधी ये लाइन बन जाए तो ये समझ लो व्यक्ति सीधा हो गया, यानी सीधी लाइन हो गई तो सीधा यानी खत्म। अगर ये लकीरें ऐसे चल रही हैं तो कहने का मतलब व्यक्ति की धड़कन चल रही है। अब ये धड़कन किससे बनती है? अब ये बनती है एसी करंट। किससे बनती है? एसी करंट से। हमारे हार्ट में संकुचन, जैसे ही हमारे हार्ट ने कलेक्ट किया, यानी प्रेशर बनाया, और फिर उसके बाद में फैला, और फैलने के बाद में ब्लड आया उसमें, तो इसमें जैसे ये क्या करेगी, यहाँ पर, यहाँ से ब्लड आने में, यहाँ से ब्लड आने में कितने समय लगा? 100, यानी समय तो खैर 0.3 लगता है सेकेंड। कितना लगता है? 0.3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ, यानी ब्लड आने में और फिर जाने में, तो 0.5। अब इसको ब्लड आना, ये इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? सिस्टोल। इसको बोलते हैं सिस्टोल, हिंदी में कह सकते हैं सिस्टोल, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टोल। इस प्रतिक्रिया को यहाँ से, यानी ब्लड आया और फिर ब्लड गया, ठीक। पहले इम्प्योर आया फिर प्योर गया, तो ये जो ब्लड गया इसको बोलते हैं हम डायस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। इसको बोलते क्या? डायस्टोल, और इसको सिस्टोल। तो ये 0.3। अब इसको कुल कितना समय लगा, तो इसे हम कर सकते हैं सिस्टोल प्लस डायस्टोल। डायस्टोल दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना है? 0.3 सेकेंड लग रहा था, तो 0.3 प्लस 0.5, तो 5 और 3 8, 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। इतने समय में हमारा ब्लड है वो गति कर जाता है। तो ये, यानी ये लाइन सीधी हो गया तो व्यक्ति सीधा हो गया। इस ब्लड बीपी मापन करने वाली, मेजर करने वाली इंस्ट्रूमेंटल जो होता है उसे बोलते हैं हम स्फिग्मोमेनोमीटर। अब देखिए, आपने देखा होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों पड़ता है तो वो समझते हैं। हार्ट अटैक, तो अटैक, ठीक है। इधर बोलेंगे हम कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, तो इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज, ब्लॉकेज आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी एंड
आयोर्टा। ठीक है, इधर कार्डियक में क्या होगा, कार्डियक में होगा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड कार्डियक अरेस्ट में होगा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब हार्ट अटैक के यही रीजन होते हैं। अब इसमें पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा हमने बताया था। जो हार्ट होता है वो हार्ट में क्या होता है, अभी ये हार्ट है हमारा, कहने का मतलब समझ सकते हैं। इसमें हमने बताया था पल्मोनरी या आयोर्टा, तो इसमें अर्धचंद्र कपाट बताया था, इसी को हम क्या बोलते, आयोर्टा, वो सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। इस लंग्स के पास क्या जाएगा, यही आयोर्टा जाती है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है, और यहाँ पर क्या होती है, आयोर्टा होती है ये। और इस आयोर्टा में क्या होता है कि जो ब्लड आता है वो शुद्ध ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है आयोर्टा। अब इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्ति लोग मीट मच्छी और जो भी लिपिड वसा इत्यादि पदार्थ खाते हैं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक हो जाती है तो रुधिर जाने में प्रॉब्लम होती है, तो अटैक पड़ता है, यानी हार्ट बहुत क्षति पहुंचती है, जिससे व्यक्ति को कहने का मतलब अटैक पड़ता है। कहने का मतलब इसमें CO2 था और O2 था, वो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, और ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो क्या हुआ, अटैक तो पड़ेगा ही, सिंपल है। तो इसमें जो ब्लड होता है वो पहुंचता नहीं लंग्स तक, ब्लॉक हो जाती है, तो इसको बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है। बाईपास सर्जरी आप क्या करते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो क्या करते हैं, छल्ले डाल देते हैं यहाँ पर, छल्ले यहाँ पे कट करके प्लेटिनम धातु के, प्लेटिनम धातु के छल्ले लगा दिए जाते हैं, जिससे ब्लड पहुंचता रहता है, तो इसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी, इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये जो कार्डियक अटैक, ये तो था इनका। कार्डियक अटैक में क्या होता है, कार्डियक अटैक में हमने श्रीदेवी को जो आया था तो वो उसे आया था कार्डियक अटैक अरेस्ट। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये जो वाल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और जब क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, इनमें ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाएगा, और जब ब्लड पहुंचेगा नहीं, वाल्व खुलेंगे नहीं तो ब्लड यहाँ पर आएगा नहीं, CO2 यानी इम्प्योर ब्लड आएगा नहीं, और इम्प्योर ब्लड आएगा नहीं तो प्योर कैसे फिर बनेगा भाई, CO2 ब्लड आएगा नहीं तो फिर O2 ब्लड कैसे यहाँ पर बनेगा, और बनेगा नहीं तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गए तो क्या हुआ, व्यक्ति डैमेज। यही श्रीदेवी को अटैक आया था, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व उसके ब्लॉक हो चुके थे, ये ब्लॉक। तो कार्डियक अरेस्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ बच्चों में क्या होता है कि छेद हो जाता है हार्ट में, तो छेद हो जाता है तो क्या होता है, तो उसको समझते हैं। तो ये जो हार्ट होता है इसमें क्या होता है बच्चे में, अब ये जो हार्ट है हमने बताया, हार्ट में क्या होता है कि जैसे बच्चा है
उसके हार्ट में यहाँ पर क्या होता है, ये सेप्टम, इनको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम। सेप्टम। अब जो भी ये मसल्स होती हैं, तो इन मसल्स में क्या होता है कि जो सेप्टम होती है वो क्या, यहाँ पर छेद हो जाता है। अब इसमें क्या आता है भाई, CO2, हमने बताया था दाएं आलिंद में क्या आता है, CO2, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर। अब इसमें आएगा भाई अशुद्ध रुधिर। अब जब ये अशुद्ध रुधिर यहाँ आया और ये शुद्ध लंग्स ने क्या किया, लंग्स यानी फेफड़ों ने क्या किया, शुद्ध किया, और शुद्ध करने के बाद में ये भेज दिया क्या, इसी में, यहाँ से आया O2। अब भाई इसमें प्योर ब्लड आया, इधर था अशुद्ध। अब यहाँ पर बीच में छेद है, तो अशुद्ध भी इसमें मिश्रित हो गया और शुद्ध भी। तो कहने का मतलब ब्लड शुद्ध ही नहीं था, दोनों मिश्रण हो गया। और जब मिश्रण हो जाएगा तो क्या होगा, ये सबसे अधिक बच्चों में बीमारी पाई जाती है, तो इसको नाम दिया जाता है BBG। BBG। BBG यानी ब्लू बच्चों में क्या होता है कि जो ग्रीन है, यानी कहने का मतलब ग्रीन, ये लिखा है ब्लड ब्लू। तो क्या होता है, जब ग्रीन हो जाता है धीरे धीरे बच्चा हरा कलर होता है और अंत में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम छेद होना, इसको कहते हैं हार्ट में छेद हो गया है, ठीक है, तो इसके बचने के चांसेस नहीं है। तो इसका उपचार भी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, छल्ला लगा देते हैं, प्लेटिनम, और छल्ला लगा करके इस मसल्स को क्या करते हैं, बड़ा कर, इसको छेद को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम छेद होना, ठीक है। ये कंडीशन थी छेद की। अब बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो उनमें ये छेद की समस्या होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ये सबसे अधिक बच्चों में पाया जाता है। तो ये था कुछ जैव प्रक्रम का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहीं तक है। इसमें आगे हम और भी आपको अपलोड करेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें और हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो बस यही हमारी कामनाएं हैं, आप अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मार्कों प्राप्त करते रहें, नंबर अच्छे से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।